लक्ष्य बड़ा हो, बड़े लक्ष्य में बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। उसको कभी भी कम तैयारी में भेदा नहीं जा सकता। जब बड़ा लक्ष्य होगा तो बड़ी तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो लक्ष्य भेदेगा। अगर आप पहाड़ जैसे लक्ष्य को भेदने के लिए 6 हथौड़ियों से उसमें वार करोगे, कुछ असर नहीं पड़ेगा पहाड़ पे। उसको उड़ाने के लिए डायनामाइट लगा दो। वैसे ही आपके लक्ष्य बड़े हैं तो उनकी सटीक रणनीति बनाइए, जान लगा दीजिए उनमें। मेहनत करने से जिंदगी में सफलता मिलने वाली नहीं है दोस्तों। मेहनत तो दुनिया कर ही रही है। आप मेहनत कर रहे तो आप क्या उखाड़ लोगे? तो आप मेहनत नहीं करिए, उसमें जान लगा दीजिए, प्राण फूंक दीजिए, अपने आप को न्योछावर कर दीजिए, गायब हो जाइए लंबे समय के लिए। रिश्ते नाते इनसे दूरियां बना लीजिए, तभी एक बड़ा लक्ष्य भेदा जा सकता है। एक जब छोटा गरीब बच्चा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अवश्य कर सकते हैं। आप यहाँ थंबनेल देख के आए हैं एक गरीब बच्चे की कहानी सुनने, कि एक छोटा गरीब बच्चा कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, कैसे एसएससी को क्रैक करता है और अपनी गरीबी को दूर कर देता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। जब मैं 15 साल का था, 15-16 साल की उम्र थी, पढ़ाई चल रही थी, कदम बढ़ाना ही सीखा था जिंदगी में, कि अचानक दुखों का पहाड़ सिर पे आके गिर गया। पिता की मृत्यु हो गई। छत सिर से हट गई। पिता छत होता है आसमान की तरह, पिता नहीं तो संसार में पूछने वाला कोई नहीं। जो छत होती है वो हट गई, अब क्या होगा? पढ़ाई रुक गई, बंद हो गई पढ़ाई 1 साल के लिए। डिप्रेशन में चला गया बच्चा। ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया, क्या करेगा? माँ थी, माँ भी डिप्रेशन में, कुछ होश नहीं। उसके बाद 1 साल के बाद जब दिमाग सही हुआ, थोड़ी समझ आई, तो माँ ने बोला घर में बैठने से रोने से कुछ होने वाला नहीं है, तो उठो अपना काम करो। हम उठे, हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। एडमिशन लिया बीए में, शुरू कर दी प्रक्रिया पढ़ने की। इसकी कमी थी भारी, क्या करें? क्या करना था? पढ़ो पढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ। ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, होम ट्यूशन। कुछ पैसे आने लगे और हमारी जो तंग हाली थी, आर्थिक दिक्कतें थी, वो थोड़ी कम हुई। ऐसे करते करते जीवन में आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ाते गए, कुछ पैसे आते गए, कुछ प्राइवेट नौकरियां भी की। लेकिन इन सब से तो जीवन की समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। इनसे तो केवल आपका पेट भरा जा सकता है, इसके अलावा जीवन में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता था। यात्रा चलती रही, जीवन की संघर्ष यात्रा। धीरे धीरे करते करते बीएड कर लिया। बीएड किया, यूपी में टीचर वैकेंसी निकली, टेट पास किया 2011 में। यूपी की आपको हालत पता है, वो टेट चला गया कोर्ट में। 3-4 साल वो टेट कोर्ट में रगड़ता रहा, उसमें मार्क्स आए फंसे, लेकिन अपियरिंग के खेल में आके उस एग्ज़ाम से असफलता हाथ लगी। बैंक का एग्ज़ाम दिया, उसमें असफलता हाथ लगी। फिर एक एसएससी का एग्ज़ाम दिया,
असफलता हाथ लगी, चोट लग गई, गिर गए, एग्ज़ाम हुआ, ख़राब हो गया एग्ज़ाम, नहीं पास हुए, सफलता नहीं मिली, लगातार 3-4 एग्ज़ामों में फेल होने के बाद, क्योंकि ज़िंदगी में सहारा केवल और केवल अपनी मेहनत थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, ना पैसे की, ना घर की, कुछ नहीं। तो करो या मरो की स्थिति थी, या तो मर जाओ या कुछ कर जाओ। तो भूख थी, पेट में भी भूख थी, रोटी की भूख थी, और अपने लक्ष्य को भेदने की भी भूख थी। भूख अगर आपको रोटी की है तो आपको अपने लक्ष्य की भी भूख होनी चाहिए। जब तक भूख नहीं होगी दोस्त, आप अपने लक्ष्य को जीवन में भेद नहीं सकते। भूख ही है जो आपको सब कुछ करने पे मजबूर करती है। आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने अंदर भूख पैदा करनी पड़ेगी। जैसे हमको रोटी खानी होती है तो हमें किसी भी व्यक्ति की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और हम स्वतः ही खाना खाते हैं, उसके लिए मारे सारे घूमते हैं, हमको रोटी चाहिए होती है। वैसे ही आपको अगर अपना लक्ष्य चाहिए, टारगेट चाहिए, तो भूख पैदा करो। भूख के कारण फिर दोबारा एसएससी में, क्योंकि दिमाग में केवल और केवल लक्ष्य था, लक्ष्य। जैसे अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, मछली नहीं दिखाई दी, केवल आँख दिखाई दे रही थी। ऐसे ही हमें केवल और केवल सरकारी नौकरी दिखाई दे रही थी, चाहे वो कोई सी मिले, क्योंकि समाज में सिद्ध कर देना था। अपने गांव में गांव वाले मजाक बनाते थे कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो दर्द इधर था सीने में, और उस दर्द को मिटाना था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था। तो उस लक्ष्य को लेके जीवन में कभी भी नींद ठीक से नहीं आई। सोते जागते केवल लोगों के ताने, रिश्तेदारों के, नातेदारों के, और अपने पेट की भूख, और एक दिमाग की भूख, अपने लक्ष्य को भेदने की भूख ने कभी जीवन में चैन से सोने ही नहीं दिया दोस्तों। अंततः 2012 में दोबारा एसएससी का फॉर्म भरा। अब फिर क्या हुआ, जब घर से निकले, ट्रेन से गिर गए, उतरते समय पैर में मोच आ गई, फूल गया मोच से पैर। अब कैसे होगा, चला नहीं जा रहा था। जेब में 100 रुपये, पैसे भी नहीं ठीक से जेब में, कैसे जाओगे, खाओगे, क्या करोगे। जैसे तैसे पहुँचे, और एसएससी का एग्ज़ाम था, पैरामिलिट्री फोर्स का, उसमें रेस लगानी होती है। आपका शरीर ठीक नहीं है तो कैसे आप रेस लगाओगे। आपके पैर में मोच आ गई, पैर फूल गया, चोट लग गई है, तो कैसे दौड़ोगे। अंततः पहुँचे, हौसलों ने हिम्मत नहीं हारी, पहुँचे फिजिकल देने के लिए। एक ट्यूब रखा था दर्द मिटाने वाला, वो कौन सी क्रीम आती है, स्प्रे, उसको लगाया, कपड़े चेंज किए, और टारगेट पे खड़ा कर दिया गया। 5 किलोमीटर की रेस, होगा क्या जीवन में अब। पैर तो जो व्यक्ति पैदल नहीं चल पा रहा है वो कैसे टारगेट को फतह करेगा। लेकिन जंग तो हौसलों से जीती जाती है। अगर हौसला है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, असंभव कार्य संभव हो सकता है। उस हौसले ने, पैर में चोट थी, 150 लड़के दौड़े, सबसे पिछला व्यक्ति मैं था, क्योंकि मैं पैदल पैदल चल रहा था। लगभग 500 मीटर, आधा किलोमीटर में पैदल चला। उसके बाद मैंने देखा कि मैं तो यहाँ सफल होने आया था। समाज में, रिश्तों में, नातों में जो ताने हैं उनको मिटाने आया था। अपने पेट की भूख, अपने शरीर की भूख, अपने लक्ष्य की भूख को मिटाने आया था। क्या कर रहा है तू सूरज, बढ़ आगे लक्ष्य को भेद। उसके बाद वो दर्द कहाँ था मुझे नहीं पता। और जो लड़का पिछली लाइन में था अपने जीवन की, वो कब
अगली लाइन में पहुंच गया दौड़ते दौड़ते, और 5वें नंबर पे जाके उसने रेस मारी। फिनिशिंग लाइन पार करते ही लड़का गिरा जाके, क्योंकि पैर में दम नहीं थी। उस लड़के के हौसलों ने वो जंग जीती थी, ना कि उस लड़के ने। अंततः फिजिकल पास हो गया। पास होने के बाद परीक्षा पास हुई, रिटर्न पास हुआ, सब कुछ होने के बाद नौकरी मिल गई। वही समाज, वही रिश्ते नाते बाद में कहने लगे लड़का बहुत योग्य था। और एक समाज में माँ बाप का नाम रोशन हुआ, नौकरी मिली सरकारी, और आज जीवन अच्छा हो गया। नहीं तो इतना आसान नहीं था मेरे लिए सब कुछ। नौकरी मिली, माँ मर गई। जिस माँ ने संघर्ष किया उसने हमारी कमाई की एक रोटी भी नहीं खाई, तो भी ये जीवन चल रहा है। जीवन केवल और केवल जंग हौसलों से जीती जाती है। आपने जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट पे केवल नजर रखिए, गायब हो जाइए जब तक वो टारगेट मिलता नहीं है। रिश्ते नाते, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपने बना रखा है तत्काल रूप से छोड़ दीजिए। और जितनी आपके अंदर कमियां हैं, गरीबी, भुखमरी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सबको भूल जाइए। हर चीज़ का समाधान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो काम करिए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, पढ़ाइए लिखाइए, जो भी करिए, लेकिन अपना नाम रोशन करिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करिए, क्योंकि जीवन में लक्ष्य से बड़ा कुछ नहीं। अगर आपने एक बार ठान लिया तो जैसे आपको भूख लगती है पेट में, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य के अलावा जीवन में कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ मैं आप इस वीडियो से कुछ मोटिवेट होंगे और जीवन में अपना नाम करेंगे, अपने माँ बाप का नाम करेंगे, और ज़िंदगी में गरीबी के नाम पे, किसी परेशानी के नाम पे रोएंगे नहीं। अपनी हर परिस्थिति का सामना करते हुए अंततः आप सक्सेस होंगे। ये मैं आज आपसे वादा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।